नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गाओं के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर स्वरूप अपना महत्व और अपनी कथाओं हैं। नवरात्र के दिनों माँ दुर्गाओं की जुड़ी कथा और जानकारी के बारे में काफ़ी सुनने और देखने को मिलती हैं। आज इसी क्रम में हम आपको माँ दुर्गा की सवारी सिंह के बारे में बताए जा रहे हैं। यूँ तो माँ दुर्गा की कई रूप और उनके स्वरूपों में माँओं के अलग अलग वाहन भी हैं और लेकिन सिंह उनका प्रमुख वाहन है। आखिर माँ दुर्गा सिंह की सवारी क्यों करती हैं और इसके पीछे क्या कथा क्या है। माँ ने जिद कर ली थी कि जब तक वह गौरी नहीं हो जाएगी तब तक वह यही तपस्या करेगी। देवी परावर्ती को जब यह पता चला कि यह शेर उनके साथ ही तपस्याओं में यहाँ सालों से बैठा रहा तो माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप अपना वाहन बना लिया। तब से यह माँ परावर्ती का वाहन शेर हो गया। देवी दुर्गा सिंह का सवार हैं तो माता परावर्ती बाघ पर देवी दुर्गा के 2 वाहन हैं। उन्हें कुछ मूर्तियों के चित्रों शेर पर तो कुछ तस्वीरें उन्हें बाघ पर विराजमान बताया गया। महिषासुर वध करते समय वह सिंह पर ही सवार थी। इसके अलावा अन्य दैत्यों का वध करते समय वह बाघ पर सवार थी। परावर्ती पुत्र की ही कीर्तिकेय के नाम से संघत भी इसलिए वे संघत की माताओं कहलाती है। उन्हें शेर का सवार दिखाया। जिनकी प्रतिपद और जिनकी अष्टमियों को पूजा होती है वे शैलपुत्री और महागौरी विश्व पर सवारी करती हैं। माता कालरात्रि की सवारी गधा और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान हैं। देवी दुर्गा सिंह पर सवार हैं तो माता परावर्ती शेर बाघ पर और परावर्ती पुत्र की ही कीर्ति के नाम से संगत भी है, इसलिए वे संगत की माता कहलाती है। उन्हें सिंह पर सवार दिखाया गया। कात्यायनी देवी को भी सिंह पर सवार दिखाया गया और शेर बाघ पर ही सवार माता चंद्रघटाओं भी शेर पर बाघ पर सवार दिखाया गया। जिनकी प्रतिपद और जिनकी अष्टमियों को पूजा होती हैं वे शैलपुत्री और महागौरी विश्व पर सवारी करती हैं और माता कालरात्रि सवारी गधा और सिद्धिदात्रियों के कमल पर ही विराजमान है। एक कथा के अनुसार शिव को ही पति के रूप में पाने के लिए देवी परावर्ती की हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या से देवी शामली हो गई और भगवान शिव से ही विवाह के बाद एक दिन जब शिव परावर्ती के साथ बैठे थे तब भगवान शिव के परावर्ती से मजाक करते हुए काली कह दिया कि देवी परावर्ती को शिव की यह बात चुभ गई और कैलाश छोड़कर वापस तपस्या करने में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा शेर देवी को ही खाने की इच्छा वहां पहुंचा, लेकिन तपस्या में लीन देवी को देखकर वह चुपचाप बैठ गया। शेर सोचने लगा कि देवी कब तपस्या से उठे और वह उन्हें अपना आहार बना ले। इस बीच कई साल बीत गए लेकिन शेर अपनी जगह डटा रहा। इस बीच देवी परावर्ती की तपस्या पूरी होने पर भगवान शिव प्रकट हुए और परावर्ती गौर यानी गौरी होने के वरदान दिया। इसके बाद देवी परावर्ती को गंगा स्नान किया और उनके शरीर से एक संवाली देवी प्रकट हुई जो कोशिश कहलाई और गौर्ण हो जाने के कारण देवी परावर्ती गौरी कहलाने लगी। देवी परावर्ती ने उस शेर को अपना वाहन बना लिया जो उन्हें खाने के लिए बैठा था। इसका कारण यह था कि शेर ने देवी को खाने की परीक्षाओं में उन्हें वह नज़र टिकाए रखकर वर्षों तक उनका ध्यान किया था। देवी ने इसे शेर अपने तपस्या मान लिया और अपनी सेवाओं में ले लिया। इसलिए देवी परावर्तियों के वाहन मान्य शेर सिंह माने जाते हैं। दुर्गाओं की सिंह की सवारी को लेकर कई कथाएं आती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कथाओं के अनुसार माता परावर्ती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की। तपस्या देवी रंग सवाल हो गया था। एक दिन माता परावर्ती को भगवान शिव कैलाश परावर्ती बैठकर सही मजाक कर रहे थे। तभी भगवान शिव ने माता परावर्ती से मजाक में काली कह दिया। देवी परावर्ती को शिवाजी की यह बात चुभ गई और वह कैलाश छोड़कर फिर से तपस्या करने में लीन हो गई। इस बीच एक भूखा सिंह देवियों को खाने की इच्छा से वहां पहुंच, लेकिन तपस्याओं
में लीन देवी को देखकर वहाँ चुपचाप बैठा रहा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।